ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुअलैकुम। मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो जिस मौजू पर है, इस हवाले से ये पहली वीडियो नहीं है, बल्कि पहले भी इन मौजूआत पर हम बात कर चुके हैं। और बड़ा ही दुख होता है ये चीज़ें देख कर कि कुछ जोहला की वजह से, या यूं कहना चाहिए कि कुछ प्लांटेड लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ प्लांटेड लोग, कुछ किराए के लोग ऐसी हरकतें करते हैं जिक्र हुसैन में कि जिसकी वजह से ये जिक्र बदनाम होता है। कि ये जिक्र हुसैन जो कि हक और बातिल की पहचान कराता है, हक और बातिल में ये फर्क वाज़े करता है जिक्र, और उसी जिक्र की बदनामी का सबब बन रहे हैं ये लोग ऐसी हरकतें करके। मुझे मुल्क भर से, दूसरे ममालिक से लोग राब्ता करते हैं, इस तरह की बहुत सी वीडियोस भेजते हैं और कहते हैं आप अच्छा काम कर रहे हैं, कि लोगों को बता रहे हैं कि इन चीजों का शियत से कोई ताल्लुक नहीं, इस पर भी वीडियो करें, इस पर भी वीडियो करें। और ये भी खास तौर पे कहते हैं कि जी ये वीडियो मैं आपको सेंड कर रहा हूं, ये मैंने बनाई है, आप इसके खिलाफ बात करें, इजहार लाताल्लुकी करें, लेकिन मेरा नाम ना आए, ये मत बताइएगा कि वीडियो मैंने आपको भेजी है। कुछ लोग तनकीद भी करते हैं हम पे कि जी आप ये चीजें क्यों दिखाते हैं। मैं ये सिर्फ, मेरा मकसद ये है किसी तरीके से लोगों को ये पता चल जाए कि इन खुराफात का शीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ और साहिबान मिंबर भी हैं, कुछ उलमा इकराम हैं जो इन चीजों की सरेआम नफी कर रहे हैं, मिंबर से इन चीजों के खिलाफ बात कर रहे हैं। अगर ये सिलसिला भी ना हो, हम भी अगर खामोश हो जाएं, तो ये खुराफात किस कदर बढ़ जाएं आपको अंदाजा नहीं है। ऐसी चीजों की ज्यादा से ज्यादा मुखालफत होनी चाहिए। कि बड़ा अफसोस हुआ ये देखकर कि राजनपुर में मजलिस अज़ा में जहां शहादत शहजादा कासिम पढ़ी जा रही थी, कासिम इब्ने हसन अलैहिस्सलाम, और बहुत ही अफसोस हुआ कि उस मर्दों के मजमे में कुछ खवातीन ढोलकी लेकर आ गईं और कुछ ने मेहंदी पकड़ी हुई है, और वो वहां पर सेहरे और टप्पे पड़ रही हैं। नाउज़ुबिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कह सकता है बंदा। ये सरेआम शरीयत की नफी हो रही है मजलिस हुसैन में। अब इस पे आप क्या दलील देंगे। यानी ये तो बहस ही बात की है कि जी मेहंदी निकालनी चाहिए, नहीं निकालनी चाहिए। ये जो मर्दों के मजमे में ये खवातीन आ गई हैं और साथ में एक ढोल की नुमा चीज है जिसे बजा बजा कर वो वहां पर ये सब कुछ किया जा रहा है, यही शरीयत की नफी हो रही है। और अफसोस तो ये है कि सैकड़ों लोग जो आगे बैठे सुन रहे हैं, उनमें से कोई एक भी नहीं था जो खड़ा होकर कम अज कम इजहार लाताल्लुकी कर देता और उन्हें सख्ती से ये तनबीह करता कि ये जो तुम कुछ कर रहे हो इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या हो गया है इन लोगों को, किस तरफ चल पड़े हैं, मकसद हुसैन क्या था, और ये क्या कुछ किया जा रहा है यहाँ पर। कि शहजादा कासिम जिन्होंने हक की सरबुलंदी के लिए कुर्बानी दी, अपने चचा की नुसरत की, जिस दीन को बचाने के लिए कुर्बानी दी, यानी यही था ना मकसद, कि यजीद यही चाहता था कि हराम मोहम्मद को हलाल कर दे। इस शरीयत को बचाने के लिए तो करबला वालों ने अपने सर कटाए, और अफसोस है कि हम उसी दीन से बेखबर हो गए हैं, उसी दीन से लाताल्लुक हो गए। अज़ादारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर से दूर कर दिया गया है लोगों को। ऐसी बातें जो करने वाले हैं, इन इलाकों में ऐसे उलमा को सुना ही नहीं जाता, ऐसे मुबल्लिगीन को सुना ही नहीं जाता जो अमल की बात इन्हें बताए। और आप यकीन कीजिए, हैरानी होती है कि इन गांव देहातों में कसीर तादाद है लोगों की, सामाइन की, जो मजालिस सुनते हैं, लेकिन इस तरह की हरकतें और ये खुराफात देकर बाखुदा अफसोस होता है। नई नई चीजें, नई नई इजादात जो ना कभी पहले जिनके बारे में सुना, ना जिनका तसव्वुर, वो चीजें शामिल की जा रही हैं अज़ादारी में, और अज़ादारी की रूह को खराब किया जा रहा है। हम ऐसी चीजों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे ताकि ये रिकॉर्ड पर आ जाए और दुनिया जान ले कि इन चीजों का शियत के साथ, अज़ादारी के साथ और फ़िक़्ह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के साथ ऐसी खुराफात का कोई ताल्लुक नहीं है। ना हमारे आइमा ने इन चीज़ों का दर्स दिया है। अज़ादारी करें, मातम हुसैन करें, नोहा पढ़ें, गिरिया करें इमाम पर, और जो मकसद है, तालीमात अहले बैत हैं, उन पर अमल करने की
कोशिश करनी चाहिए। ये मकसद अज़ादारी है, ना कि इस किस्म की खुराफात ये जो शामिल की जा रही हैं और अकीदत के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। मोमिनीन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।